नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जल को प्रदूषित होने से बचाने मुस्कान मित्र मंडल द्वारा शिवनाथ नदी में चलाया गया सफाई अभियान। बड़ी संख्या में लोगों ने किया श्रमदान। रॉक स्कीपिंग जूनियर ओलंपिक में जिले के 3 खिलाड़ियों का हुआ चयन। आर्थिक मदद के लिए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और विधायक देवेंद्र यादव से की मुलाकात। और राजधानी रायपुर पंडरी पुराना बस स्टैंड के पीछे स्थित पगारिया कॉम्प्लेक्स में निर्मित हैथवे ग्रैंड केबल नेटवर्क के ऑफिस में लगी भीषण आग। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर के पगारिया कॉम्प्लेक्स स्थित हैथवे ग्रैंड केबल नेटवर्क के न्यूज स्टूडियो और एक अन्य कमरे में शनिवार की रात अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आग इतनी भीषण थी कि करीब 6 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, तब जाकर सुबह लगभग 5 बजे आग पर काबू पाया जा सका। इस आगजनी में करोड़ों रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आगजनी का कारण अज्ञात है। वहीं हैथवे ग्रैंड केबल नेटवर्क के चेयरमैन ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने काफी मदद की है, जबकि जिला प्रशासन की तरफ से घटनास्थल पर कोई भी नहीं पहुंचा था, जिसके लिए हैथवे ग्रैंड केबल नेटवर्क के चेयरमैन ने पुलिस टीम के साथ सिटी एएसपी तारकेश्वर पटेल का आभार जताया है। राजधानी रायपुर के पगारिया कॉम्प्लेक्स स्थित हैथवे ग्रैंड केबल नेटवर्क के न्यूज स्टूडियो तथा एक अन्य रूम में बीती रात अचानक भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। इस आगजनी में 5 से 7 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हैथवे ग्रैंड केबल नेटवर्क के चेयरमैन गुरचरण सिंह होरा ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने काफी मदद की है, जबकि जिला प्रशासन की तरफ से घटनास्थल में कोई भी नहीं पहुंचा था। वहीं उन्होंने एएसपी और उनकी टीम का आभार दिल से जताया, जिन्होंने आग पर काबू पाने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी। गौरतलब है कि पंडरी पुराना बस स्टैंड स्थित पगारिया कॉम्प्लेक्स में संचालित हैथवे ग्रैंड केबल नेटवर्क में बीती रात आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। अंदेशा जताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर घंटों मशक्कत करके काबू पाया। पूरे दफ्तर में धुआं भरने से दमकल कर्मियों को अंदर जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऑफिस के पीछे की दीवार तोड़कर दमकल कर्मी अंदर घुसे। इसके बाद घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल की 12 गाड़ियों की मदद से 10 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। रात भर हैथवे ग्रैंड केबल नेटवर्क के चेयरमैन गुरचरण सिंह होरा और सिटी एएसपी तारकेश्वर पटेल घटना स्थल पहुंचे रहे। गुरचरण सिंह होरा ने यही बताया कि इस आगजनी में 5 से 7 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। घटना में जिला प्रशासन और निगम प्रशासन से कोई मदद नहीं मिलने की बात उन्होंने कही और न ही उनका कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा। उन्होंने सिटी एएसपी तारकेश्वर पटेल और थाना प्रभारी का आभार जताया है। देखिए, हैथवे सीसीएन का दफ्तर जो प्रथम मंजिल पे स्थित है, कल शाम को 9 बजे सूचना मिली कि शॉर्ट सर्किट करके आग लग गई है। तत्काल मैंने एसपी महोदय को और उनको सूचना दी। दमकल की गाड़ियां पहुंची, पूरी टीम पहुंची। पहले तो ये खबर दी गई कि 2-3 घंटे बाद की आग बुझ गई है करके, जो कि गलत खबर थी, क्योंकि आग बहुत भीषण लगी हुई थी। मैं मौके पे पहुंचा तो पीछे की तरफ फिर मैंने जाके देखा कि आग बहुत धधक रही, अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। करीब 10,000 सेटअप बॉक्स और हमारा पोर्टल का पूरा सामान, न्यूज़ का पूरा सामान, न्यूज़ रूम, हमारा स्टूडियो और हमारा हेड एंड, सब कुछ जलकर राख हो गया। करीब 4 से 5 करोड़ रुपए का नुकसान। अभी हमने फॉक्सटेल का नया ये बनाया था, वो भी पूरा जल के राख हो गया। और सुबह 6:30 बजे तक
मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा एडिशनल एसपी तारकेश्वर पटेल को और सारे थानों की टीम, जिन्होंने बहुत अथक प्रयास करके इस आगजनी पे काबू पाया। नहीं तो बहुत बड़ी घटना जो है वो इस शहर में घट जाती, क्योंकि पूरा कॉम्प्लेक्स ऑफ मैथ्स यूनिवर्सिटी और होटल गणपति ये पूरा चपेट पे था। और तारकेश्वर पटेल और टीआई लोगों के, जितने भी थानों के टीआई हैं, तो सतत निगरानी करके इस भीषण आगजनी को बचाया है। लेकिन हैथवे ग्रैंड का जहाँ तक ख्याल है, फॉक्सटेल का काफ़ी क्षति हुई है। आकलन मूल्यांकन किया जाएगा। 4 से 5 करोड़ रुपए की क्षति का आकलन भी दिख रहा है, लेकिन और भी उसको देखा जाएगा कि क्या क्या नुकसान हुआ है। और बाकी तो हमारे पुलिस के लोगों ने काफ़ी मेहनत की है रात भर, और सुबह 6:30 बजे तक मेरे साथ रह के काम किया है। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। बहरहाल बीती रात हुई आगजनी में करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। गनीमत रही कि आगजनी में जनहानि नहीं हुई, लेकिन करोड़ों का नुकसान जरूर हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। मदर्स डे के दिन विशेष पर मम्मा की रसोई में कुल 11 दानदाताओं ने सहयोग करते हुए विशेष भोजन बनवाकर अपने हाथों से लोगों को परोसा। साथ ही एक सदस्य का जन्मदिन भी मनाया गया। 8 मई दिन रविवार को पूरे विश्व सहित भारत देश और भिलाई शहर में भी अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस मनाया गया। इस दिवस पर कई जगहों पर विभिन्न प्रकार के आयोजन भी हुए। इसी कड़ी में सन 2008 से एक नेक सोच लेकर रुपेंद्र बाजवा और उनके कुछ सहयोगियों द्वारा शुरू की गई मम्मा की रसोई में भी मदर्स डे विशेष रूप से मनाया गया। लगभग 11 दानदाताओं ने मदर्स डे मनाते हुए मम्मा की रसोई में दान करते हुए विशेष भोजन तैयार करवाया और उसे स्वयं ही लोगों को परोसा भी। इस विशेष भोजन में मीठा हलवा और गर्मी को राहत देने के लिए छाछ भी बनाई गई थी। आपको बता दें कि रुपेंद्र बाजवा के द्वारा मम्मा की रसोई में मात्र 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता है और यह प्रति रविवार को सुपेला के जी रोड के किनारे लगाया जाता है, जहां इतने कम कीमतों में खाना उपलब्ध होने की वजह से सैकड़ों की संख्या में लोग इसका लाभ उठाते देखे जाते हैं। मदर्स डे पर विशेष भोजन पाकर लोगों में भी खुशी देखी गई। मम्मा की रसोई के संचालक रुपेंद्र बाजवा ने मदर्स डे पर बनाए गए विशेष भोजन और इस भोजन को बनाने में सहयोगी बने लोगों की जानकारी दी। तो वहीं इस दिन विशेष पर मम्मा की रसोई में एक सदस्य का जन्म दिवस भी मनाया गया, जिन्होंने अपने जन्म दिवस पर इसी तरह के आयोजन करने की जानकारी दी। जैसे आपको मालूम है, आपने शायद पहला कवर किया था 2018 में जून में, तो अभी ये 131वां वीक है। बीच में लॉकडाउन के चक्कर में नहीं लगा पाए थे और आज मदर्स डे है, तो आज आप देख सकते हैं लगभग हमारे पास 11 स्पॉन्सर्स हैं, जबकि एक ज़माना था जब हम खुद अपनी जेब से पैसे डाला करते थे। लेकिन भगवान की दया है कि स्पॉन्सर्स आए और ये अच्छा है कि सारे स्पॉन्सर्स काम कर रहे हैं। आज डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्पॉन्सर्स के हवाले है और बहुत अच्छा लग रहा है। और कहाँ से हम कहाँ आ गए ये तो एकदम लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन बहुत ही अच्छा चल रहा है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि आपने जिस सोच के साथ इस मम्मा की रसोई को शुरू किया था वो सार्थक हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। मतलब अभी आप यकीन मानिए 3 या 4 महीने पहले एक दिन मैं अकेला पड़ गया था। उस दिन मैंने कान पकड़ लिए थे कि अब के बाद ये नहीं करूँगा, लेकिन फिर अगले हफ्ते ही सब लोग आ गए तो फिर से जोश आ गया। तो अब सुबह 9 बजे से एकदम बटन ऑन हो जाता है कि भाई जाना है और सेवा करनी है, तो होता रहता है बिल्कुल काम ऑटोमेटिक। आज किसी का बर्थडे वगैरह भी? जी, आज अपूर्वा मैम है हमारे साथ, उनका बर्थडे है और वो खुद भी आई हुई हैं। उनको आते ही हमने काम सौंप दिया बेचारी को। तो ये है अपूर्वा, इसका बर्थडे है लड़की का। अपूर्वा अग्रवाल हूँ मैं। अपूर्वा, आज आपका बर्थडे है। हाँ। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू। इसके पहले भी आपने बर्थडे मनाया है, अब तक मनाते आ रहे हैं, तो पहले कैसे बर्थडे मनाते थे, पहले ही बताइए। अभी बहुत 4-5 सालों से हम वृद्धाश्रम जा रहे हैं। अभी मुझे यहाँ पे पता चला मम्मा की रसोई के बारे में, तो फिर हमने सोचा कि यहाँ पे भी आया जाए और यहाँ पे भी सेवा की जाए करके। तो यहाँ पे आज आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, लोगों को भोजन करा रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं, क्या अलग लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सभी लोगों को आना चाहिए और कुछ जैसे विशेष दिन रहते हैं कि जैसे किसी का बर्थडे हो गया या फिर किसी का मृत्यु हुआ है, तो उस दिन वो वाला जो हम तिथि सेलिब्रेट करते हैं, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे आके मनानी चाहिए, जिससे लोगों की दुआएं भी लगती है
तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको, जितने भी लोग हैं, सबको ये दिन ऐसे भी सेलिब्रेट करना चाहिए। बाहर जाने के बजाय यहाँ पे आए तो ये ज़्यादा अच्छा है, ये सारी चीज़ अच्छी है। आप भी एक यूथ हैं और बाकी यूथ भी हैं, वो लोग अपने बर्थडे में फिजूल खर्चियाँ करते हैं, बहुत सारे केक काटते क्या है, ना खाते हैं ना खिलाते हैं, बस एक दूसरे के चेहरे पे लगाते हैं एंजॉयमेंट। आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि वैसा करना चाहिए? मैं दोनों चीज़ सपोर्ट करती हूँ। वो चीज़ भी एंजॉय करना चाहिए फ्रेंड्स के साथ, बट जो ये सारी चीज़ें हैं, ये मतलब एक दुआ है, जो दिल से फीलिंग्स निकल रही है, वो सारी फीलिंग्स दूसरों को खिला के जो एक संतुष्टि मिलती है, वो सारी चीज़ यहाँ पे आके लगता है। तो ऐसा एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी है कि मेरे फादर नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आए, मतलब फादर के नाम से, या फिर जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आए तो लोगों को खिलाएं, तो थोड़ा संतुष्टि रहेगी वो चीज़ों के लिए। आज का युवा धीरे धीरे इतना जागरूक होता दिख रहा है कि वह अपने जन्म दिवस पर फिजूल खर्चियां छोड़कर जन सेवा से जुड़े कार्यों को अंजाम दे रहा है, जैसा कि मम्मा की रसोई में देखने को मिला। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। अमेरिका में होने जा रहा है AAU जूनियर ओलंपिक रोप स्कीपिंग खेल में दुर्ग ग्रामीण से 1 और दुर्ग शहर से 2 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है, जो छत्तीसगढ़ से भारत का प्रतिनिधित्व अमेरिका में करेंगे। रोप स्कीपिंग या रस्सी कूद, यह खेल आपने भी अपने बचपन में गली मोहल्ले में खूब खेला होगा, लेकिन आज आधुनिक दुनिया में इस रस्सी कूद के खेल को काफ़ी तवज्जो मिलने लगी है। इसका जीता जागता उदाहरण है अमेरिका में होने जा रहे AUU का जूनियर ओलंपिक। और अगर बात खेल की करें तो भला दुर्ग जिला इससे कैसे पीछे रह सकता है। इंडियन रोप स्कीपिंग फेडरेशन द्वारा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से 3 खिलाड़ी हिमांशु, हर्ष और तुषार का चयन अमेरिका में होने जा रहे जूनियर ओलंपिक के लिए किया गया है और तीनों ही खिलाड़ी जी जान से मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका तक पहुंचने, रहने खाने की व्यवस्था में लगभग 4 लाख रुपए प्रत्येक खिलाड़ी का खर्च आएगा, जो कि इन खिलाड़ियों के पास फिलहाल नहीं है। सहायता की चाह रख खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव से भी मुलाकात की और खिलाड़ियों को मदद करने का आश्वासन भी मिला है। छत्तीसगढ़ में अभी मैं लगभग 9 वर्ष से छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और अभी जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इसमें से 3 खिलाड़ी, मैं खुद भी एक खिलाड़ी हूँ और मेरा खुद भी चयन हुआ है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में। 3 खिलाड़ियों में से मेरा एक नाम शामिल है। मेरा नाम हिमांशु मानिकपुरी है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, वर्ल्ड में मेरा 5th रैंक है। मेरे छोटे भाई का नाम हर्ष मानिकपुरी है, वो ऑलरेडी ब्रोंज मेडल इंडिया के लिए इसके पहले लेके आ चुका है। और तीसरे खिलाड़ी का नाम जो इस बार पहली बार चयन हुआ है उसका नाम तुषार यादव है। वो एक गाँव से है, बच्चा अंडा गाँव विनायकपुर दुर्ग जिले से। क्या कुछ खर्चा आने वाला है आप लोग के इसके? एक खिलाड़ी के पीछे तकरीबन 4 लाख का खर्चा है और हम छत्तीसगढ़ शासन से ही मांग किए हैं कि छत्तीसगढ़ शासन हमें ये राशि प्रदान करे ताकि हम अपने राज्य को और अपने मतलब भविष्य में इस गेम को बढ़ा पाएँ। और ये जो गेम है रस्सी कूद, हिंदी में इसे रस्सी कूद कहा जाता है। रस्सी कूद को सब लोग नहीं समझ पाते। रस्सी कूद सबको लगता है कि आसानी वाला गेम है, बट मैं लोगों को ये ज़रूर दिखाना चाहूँगा कुछ समय बाद कि ये एक बेसिक गेम नहीं है, ये बहुत ही। सहायता के लिए किससे मुलाकात की? सहायता के लिए माननीय गृह मंत्री जी ताम्रध्वज साहू जी से और हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय देवेंद्र यादव जी से। क्या कुछ आश्वासन मिला आप लोग? उन्होंने कहा कि वो CM साहब को चिट्ठी लिखेंगे और उनके द्वारा सहायता हमें प्रदान की जाएगी। कब तक आखिरी डेट आप लोगों को कब तक निकालना है और क्या पैसा नहीं हुआ पाए तो आप लोग नहीं जा पाएंगे? ऐसा नहीं, अगर हमारे पास 12 लाख, हमको तीनों को 12 लाख रुपए की ज़रूरत है। एक खिलाड़ी के पीछे 4 लाख रुपए की राशि लग रही है। अगर हमको 12 तारीख तक पैसे नहीं मिले तो हम अंतर्राष्ट्रीय के लिए छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व और इंडिया का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। मेरा नाम तुषार यादव है। तो कौन सा गेम खेलते हो, कहाँ जा रहे हो? रोप स्कीपिंग गेम खेलता हूँ। मैं अभी अमेरिका जाने वाला हूँ। कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत खुशी हो रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। कभी पहले गए हो भारत से बाहर? मैं पहली बार जा रहा हूँ अभी अमेरिका। अब भारत में कहाँ कहाँ घूमे? और कहीं नहीं गया था। छत्तीसगढ़ के बाहर कभी गए हो? नहीं गया। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुभद्रा सिंह ने खिलाड़ियों से मुलाकात की। वहीं अमेरिका जाने वाले तीनों खिलाड़ियों को अग्रिम शुभकामनाएं भी दी।
अंशु माणिकपुरी मेरे पास काफ़ी समय से आ रहा है, हमारे सेक्टर 7 का बच्चा है और निश्चित तौर पर रोप स्पीकिंग जो खेल रहा है वो काफ़ी अच्छा नाम किया है। उसके छोटा भाई उससे भी अच्छा खेलने लगा है और कोचिंग करके वो छोटा सा बच्चा हर लोग से मदद लेता है। और मैं चाहती हूँ कि अपनी जो राज्य सरकार है वो उनकी अच्छे से मदद करे। हर खेल में मदद होता है तो इस खेल में भी मेरे हिसाब से मदद होना चाहिए, क्योंकि बाहरी राज्य जैसे कि आपका दिल्ली और बाकी राज्य हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा इस खेल को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस खेल को बढ़ावा देना चाहिए। और अभी कुछ बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, उनकी भी मदद होनी चाहिए राज्य सरकार द्वारा। मैं भी चाहूँगी कि हमारे जो खेल मंत्री हैं हमारे उमेश पटेल जी, उनसे भी निवेदन करना चाहूँगी कि वो इनकी मदद करें और ये बच्चे आगे जाएं। निश्चित तौर पर हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य हैं ये, और इनको संवारना और सजाना हमारा कर्तव्य है। आप सभी बच्चों को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। अमेरिका तक पहुंचने का सफ़र जितना लंबा है उतना ही लंबा सफ़र खिलाड़ियों के पैसा जुगत करने का भी है। अब देखना होगा कि खिलाड़ियों को भारत का गौरव बढ़ाने और अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल पाता है अथवा नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए रॉबिन मल्ल ठाकुर की रिपोर्ट। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। मोबाइल नंबर 8251808892। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग, सेक्टर 1A मार्केट, क्रिकेट स्टेडियम के सामने, भिलाई नगर, जिला दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा
अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई। अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर जी रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा। यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलचा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियां हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला जी रोड टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वेराइटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 0788423096। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट।
पीएमशाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता पीएमशाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777111 77307772। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। जल को प्रदूषित होने से बचाने के उद्देश्य को लेकर मुस्कान मित्र मंडल के अध्यक्ष अरुण मिश्रा के नेतृत्व में रविवार की सुबह महमरा स्थित शिवनाथ नदी की साफ सफाई की गई। इस कार्य में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर श्रमदान कर नदी के जल को प्रदूषित होने से बचाने का संकल्प लिया। दुर्ग में मुस्कान मित्र मंडल सामाजिक कार्य में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली संस्था है, जिसने जल को प्रदूषित होने से बचाने की पहल की है। इसी कड़ी में रविवार की सुबह संस्था के लोग सपरिवार दुर्ग के शिवनाथ नदी स्थित महमरा घाट पहुंचे और नदी में फैली जलकुंभी व गंदगी को साफ करते हुए जल को प्रदूषित होने से बचाया, साथ ही जल संरक्षण करने का संकल्प भी लिया। और इतना ही नहीं, मुस्कान मित्र मंडल के द्वारा सामाजिक कार्य करने की दिशा में हमेशा से ही कोई न कोई आयोजन लगातार किए जाते रहे हैं, जैसे कि नेकी की दीवार कार्यक्रम के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों को प्रत्येक रविवार निःशुल्क कपड़ों का वितरण किया जाता है। इसके साथ ही दादा दादी नाना नानी पार्क में निःशुल्क व्यायामशाला आयोजित की जाती है, जिसका आरंभ राष्ट्रगान के साथ ही किया जाता है और ये पूरे 365 दिनों तक चलता है। इसी के चलते शिवनाथ नदी की सफाई करना भी उसी कड़ी का हिस्सा बना, जिसमें संस्था के लोगों ने अपना भरपूर सहयोग दिया और जीवनदायिनी शिवनाथ नदी की साफ सफाई कर जल को प्रदूषित होने से बचाया। इस नेक कार्य में शामिल मुस्कान मित्र मंडल के अध्यक्ष अरुण मिश्रा सहित संस्था के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। स्वामी फाउंडेशन का उद्देश्य है कि लोगों को सबसे पहले स्वस्थ रखना और स्वस्थ रखने के बाद जो वह काम बचता है समय, उसके बाद हम दिन भर जो समय देते हैं अपने घर में, परिवार में, यहाँ पे, तो उसके साथ साथ हम सप्ताह में एक बार कोशिश करते हैं कि कुछ सामाजिक कार्य करें। जैसे आज समय समय पर हम सब जो कार्य करते हैं, उसके आज का हमारा वो बीड़ा उठाए थे कि शिवनाथ नदी को साफ करना। तो हमारे पूरा मुस्कान सदस्य के जितने भी सदस्य हैं, आज कम से कम पूरे परिवार के साथ आके बच्चे लेके सभी ने आज नदी को सफाई किया। अगर एक ट्रैक्टर भी हम अगर साफ करते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा जल शुद्ध हो गया। सफलता ये हासिल करते हैं कि हम अगर आज आगे बढ़ते हैं तो आने वाले समय में दुर्ग की वैसी हमारे परिवार और जितने भी लोग हैं हमको देख के प्रेरणा के रूप में आएंगे और सफाई करेंगे, और जिससे कि जल शुद्ध होने का एक माध्यम यही है कि हम किसी तरह अगर जल को बचा सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, तो हम एकजुट होकर ही समस्या का समाधान कर सकते हैं। कोरोना के पहले नेकी की दीवार एक कार्यक्रम चलता था, जिससे कि महीने में एक बार पहले संडे को नेकी की दीवार लगाते थे, जिसमें कि किसी भी वार्ड को एक चुना जाता था। उस चुन के वहाँ पे एक स्टॉल लगा के हम पूरा कपड़ा वितरण करते थे गरीबों को। उससे हमारे जो गरीब हैं, नीचे तबके के लोग हैं, वो उसका लाभ उठाते थे। सुबह 5:30 बजे 365 दिन हम नानानी पार्क में शहर के विभिन्न जगहों से लोग एकत्र होके और आज एक बड़ा रूप ले लिए हैं।
और उसको स्वास्थ्य लाभ के साथ 365 दिन राष्ट्रगान करते हैं, जो कि आसान नहीं है। और हम शहर के सभी जितने भी गणमान्य लोग हैं उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया व्यक्त करते हैं कि वहाँ पे हमको बहुत सहयोग मिलता है, नगर निगम को सहयोग मिलता है और आप सबका सहयोग मिलता है, जैसे कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जिस तरह से जल सभी के लिए बहुउपयोगी है, उसी तरह हम सबको भी इस ओर ध्यान देते हुए ऐसे सामाजिक संस्थाओं के साथ हाथ बढ़ाकर श्रमदान करना चाहिए। जल ही जीवन है और जल को बचाने व उसे शुद्ध रखने का संकल्प भी हम सबको मिलकर लेना चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में दुर्ग में शनिवार को गौड़ ब्राह्मण समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा का जगह जगह सर्वधर्म समाज द्वारा स्वागत भी किया गया। परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में दुर्ग के अग्रसेन चौक से गौड़ ब्राह्मण समाज ने परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में उड़ीसा कांटा भांजी से आए ढोल ताशा ग्रुप व छत्तीसगढ़ी नृत्य की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र बनी रही। भगवान परशुराम की शोभा यात्रा अग्रसेन चौक से प्रारंभ होकर शहर के सभी प्रमुख मार्गों से होती हुई गुजरी, जिसमें गौड़ ब्राह्मण समाज की महिलाएं व पुरुष बड़ी संख्या में शामिल रहे, जिन्होंने डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए भगवान परशुराम के अवतरण दिवस की खुशियां मनाई। गौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा निकाली गई इस शोभा यात्रा में प्रमुख रूप से शहर विधायक अरुण वोरा, निगम महापौर धीरज बाकलीवाल व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे विशेष रूप से शामिल हुए, जिन्होंने गौड़ ब्राह्मण समाज को भगवान परशुराम के अवतरण दिवस की शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि दुर्ग शहर के इतिहास में ये पहला अवसर था जब गौड़ ब्राह्मण समाज ने भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली। यही वजह रही कि भगवान परशुराम की शोभा यात्रा का सर्वधर्म समाज के लोगों ने जगह जगह भव्य स्वागत किया, जिसमें पुलसाई पारा चौक पर सर्वधर्म समभाव का परिचय देते हुए मुस्लिम समाज के अब्दुल गनी द्वारा जवाहर चौक स्थित मस्जिद के पास व शनिचरी बाजार दुर्ग में मुस्लिम समाज के जाकिर सिद्दीकी, अजहर जमील, रजा खोकर, अहमद चौहान, अंसार जरीन सहित समाज के सैकड़ों युवाओं ने भगवान परशुराम की शोभा यात्रा का स्वागत सम्मान किया और शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शामिल ब्राह्मण समाज के लोगों को शीतल पेयजल पिलाकर उनका स्वागत सम्मान भी मुस्लिम समाज के द्वारा किया गया और अनेकता में एकता की मिसाल यहां पर पेश की गई। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया शामिल लोगों ने दी। अवसर है आज मुस्लिम समाज के द्वारा परशुराम जयंती के अवसर पर और शरबत, छबील वगैरह, पानी, पाउच ये सब बांटा गया और हमें बहुत खुशी हुई इस बात की कि आज शहर में पहली बार परशुराम जयंती की रैली निकली और सभी लोगों ने मिलकर, सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर उसको बड़े उत्साह से मनाया। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे सारे लोगों का और जो जिन्होंने जयंती निकाली उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि ऐसी इसी तरह के शहर में कार्य होते रहें और शहर में अमन और शांति रहे, यही कामना करता हूं। तरफ से भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा निकाली गई थी, जो कि हमारे शहर में पहली बार ये यात्रा का प्रारंभ किया गया है और हम लोग गौरवान्वित हैं हमारे सब भाइयों के इस रैली पे उपस्थित होने पर और हमारे समाज की तरफ से भी हमने इनका इस्तकबाल किया है, स्वागत किया है और ये परंपरा हमारे शहर की जो है सर्वधर्म की भावना जो हमारे यहाँ है उसका हम पालन करते आ रहे हैं और पालन करते रहेंगे। सभी धर्म का हम सम्मान करते हैं और इसलिए हमारे शहर जो है वो सर्वधर्म के माध्यम से हमारा शहर शांति से रहता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। ये साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीते दिनों सुपेरा के संडे मार्केट में निगम भिलाई और दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा पुलिस बल के साथ कार्रवाई की गई थी, परंतु आज फिर एक बार इस संडे बाजार की स्थिति ज्यों की त्यों हो चली है। इस मार्केट में व्यापार करने वाले व्यापारी भी किसी बात को समझ नहीं चाहते और न तो इस मार्केट में आने वाले ग्राहक। जहां व्यापारी अपनी दुकानों के आगे आकर आधी सड़क रोक लेते हैं, तो वहीं ग्राहक भी अपने दुपहिया चार पहिया इन्हीं दुकानों के सामने पार्क कर देते हैं, जिससे इस मार्केट के बीच से गुजरती सड़क पर चलना मुश्किल सा हो जाता है। और रही सही कसर ठेले पर व्यापार करने वाले पूरी कर देते हैं। ये ठेले वाले बीच सड़क पर अपने ठेलों को लगाकर व्यवसाय करते हैं, जिससे ये सड़क चलने के लिए आधी से भी कम रह जाती है। ऐसे में शासन प्रशासन भी कहीं न कहीं लाचार ही नजर आता है, क्योंकि इनकी की गई कोई भी कार्रवाई सफल होती नजर नहीं आती। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने कोसा नाला में चल रहे चैनलाइजेशन कार्य का निरीक्षण किया। आयुक्त ने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और बारिश के पूर्व काम समाप्त करने को कहा। गौरतलब है कि महापौर नीरज पाल ने अधिकारियों को समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बारिश के दिनों में जल प्रवाह में निरंतरता बनी रहे और कोसा नाला की बस्तियों में बारिश का पानी नाले के ओवरफ्लो होने के कारण घरों में ना घुसे। निरीक्षण की जानकारी नगर निगम पीआरओ पीसी सारवा ने दी है। अधोसंरचना की 17 करोड़ की लागत से चैनलाइजेशन का काम जो है वो कोसा नाला में किया जा रहा है। इसका फर्स्ट फेज का जो काम था वो पूर्ण हो चुका है। जैसे जो माइलस्टोन है, माइलस्टोन के आगे में जो पुल है वहाँ से लेकर के जो नर्सरी की ओर रास्ता जाता है वहाँ तक का चैनलाइजेशन का काम हो गया है। उनके जो समीपस्थ बस्ती है जो सूर्य रेसिडेंसी के आसपास की, अब वहाँ जल भराव की स्थिति बारिश के दिनों में देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो है वो सेकेंड फेज में उस पुल से लेते हुए लेफ्ट साइड का जो काम है उसका सिंगल चैनलाइजेशन का काम सिंगल साइड का हो चुका है। तीसरा फेज में अपन आ जाए तो प्रियदर्शनी परिसर आश्रय स्थल के समीप में जहाँ से ब्रिज है उस ब्रिज से चैनलाइजेशन का काम स्टार्ट हुआ है। इसका भी सिंगल साइड का मैक्सिमम काम पूर्ण हो चुका है। आयुक्त महोदय ने उनका निरीक्षण किया और कार्य का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने कहा कि गर्मी में युद्ध स्तर पर चैनलाइजेशन का काम करें और बारिश के दिनों में, ताकि कोसा नगर जो क्षेत्र है जो निचली बस्तियों में आता है वहाँ ऐसा जल भराव की समस्या न हो। टाउनशिप क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति को लेकर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे द्वारा विभिन्न सेक्टरों में जाकर वस्तु स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। इसी के तहत आयुक्त ने सेक्टर 4 आकर स्ट्रीट के रहवासियों से पानी का नमूना लिया, लोगों से पेयजल की शुद्धता को लेकर जानकारियां ली। निगम आयुक्त ने हुडको के श्रीराम चौक के पास भी पानी की शुद्धता का निरीक्षण कर जलापूर्ति व सीवरेज पाइपलाइन के संधारण के लिए निगम अधिकारियों को निर्देश दिए। आयुक्त ने राधिका नगर स्थित सलाटर हाउस के पंप हाउस का निरीक्षण किया। यहाँ लोगों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत भी कराया। निरीक्षण की जानकारी निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने न्यूज टीम को दी। पानी की शुद्धता को लेकर आयुक्त महोदय ने सेक्टर 4 का निरीक्षण किया। उन्होंने स्ट्रीट 14-15 के रहवासियों से फीडबैक भी लिया और पानी टेस्टिंग करवाने के निर्देश जो है अधिकारियों को दिए हैं। अधिकारियों से फीडबैक लेने के बाद में उन्होंने कहा कि पानी तो जो है वो शुद्ध आ रहा है
और पेयजल के लिए उपयोगी है। इसके बाद उन्होंने स्लाटर हाउस पंप हाउस का निरीक्षण किया। पंप हाउस के पास में कुछ ऐसी शिकायतें थी कि पंप हाउस का जो गेट है उसके डैमेज होने के कारण असामाजिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो तत्काल जो है महोदय ने निर्देश दिए कि गेट लगाया जाए। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।